हेलो फ्रेंड, मैं विनू कुमार आपके चैनल विनू आर्ट्स क्लासेज पे स्वागत करता हूं। आज वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास का पार्ट 4 वीडियो है, जो प्रथम विश्व युद्ध का चैप्टर चल रहा था, जिसमें से प्रथम विश्व युद्ध से हम 2 कारण पढ़ लिए थे। आज और कारण पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तीसरा कारण जो बना था, प्रथम विश्व युद्ध का तीसरा कारण जब शुरू से ही हम बता रहे हैं कि जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। क्योंकि क्या होता है बाबू कि जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने फ्रांस के एक धनी प्रदेश, जर्मनी का जब एकीकरण चल रहा था, उस समय क्या होता है कि बिस्मार्क ने फ्रांस के एक धनी प्रदेश अल्सेंस लॉरेंस पर अधिकार कर लिया था और वह वापस फ्रांस को नहीं लौटाया था, जिससे जर्मनी और फ्रांस के बीच दिन प्रतिदिन शत्रुता बढ़ती गई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बना था। अगला जो कारण है प्रथम विश्व युद्ध का, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा जो प्रथम विश्व युद्ध का चौथा कारण है। तो कहता है कि यह उस समय की बात है जब पूरे विश्व भर में औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि सभी देश वो अपने अपने उद्योगों के स्थापना में लग जाए, उसे ही क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति। तो पूरे विश्व भर में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। सभी देश अपने अपने बाजार स्थापित करने लगा था। सभी देश अपने अपने बाजार को स्थापित करने में लग गया था। तब ऐसे में बाजार स्थापित करना है तो कहूँ तो देश या कहूँ जगह खाली रहेगा, तो वहीं पे न व्यापार स्थापित किया जाएगा। तो उस समय 2 महादेश खाली था, यानी जगह वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम। जैसे अफ्रीका और एशिया जब खाली था, इस बात की जानकारी सभी देश को मिलता है। तो सभी देश जैसे इंग्लैंड भारत में व्यापार करने आता है, पुर्तगाली 1498, इंग्लैंड जो आता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, फ्रांस आता है, फ्रांसीसी जिसको बोलते हैं वह 1664 ईस्वी में आता है, डच लोग 1602 ईस्वी में आता है, डेनिश लोग 1616 ईस्वी में आता है। जो आप आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर पढ़िएगा तब इसके बारे में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आगे है, कहता है कि व्यापार करने आते हैं, साथ ही कई देश जो अफ्रीका में भी व्यापार करने चले जाते हैं। और तब क्या होता है, जर्मनी को जगह ही नहीं मिलता है। सब देश व्यापार करने चला जाता है, वहाँ पे जगह अपने अपने सीमित कर लेता है। तो जर्मनी और इटली को जगह क्या होता है, मिलता ही नहीं है। तब वह कहता है कि हम सभी देश के जो बाजार स्थापित किया हुआ है, सभी देश उसका हम बाजार छीन लेंगे, बाजार को हम छीन लेंगे। इसी बीच क्या होता है, और उसे छोटे छोटे उपनिवेश जो है उसको हम अधिकार कर लेंगे। इसी बीच जर्मनी क्या करता है, 1912 ईस्वी में जर्मनी विश्व का सबसे बड़ा जहाज उस समय का था, इम्प्रेटर जहाज बनाता है। और समुद्र में वह जहाज को क्या करता है, समुद्र में उसको चलाने के लिए रख देता है। उसमें बहुत से जल सेनाएं को रख देता है और सभी समुद्र को जीत लेता है। जन्म से कोई भी देश आते हैं समुद्र पार, पहले जानते हैं भौगोलिक खोज होने से पहले जो क्या था, यहाँ पे अंधकार युग था, लोग समुद्री यात्रा नहीं करते थे, बहुत ही डराते थे, लोगों को भय सताता था कि ज़्यादा अधिक दूर समुद्र में जाने से हम विलीन न हो जाएं, उसमें डूब जाएं, यह सब। लेकिन भौगोलिक खोज होने से कंपास का आविष्कार, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करके स्थान को क्या किया था, आसान जो यात्रा था उसको क्या किया था, जो मुश्किल यात्रा था उसको आसान बना दिया था, जिससे सभी देश क्या हो गया था
समुद्र में व्यापार करने लगे थे और समुद्र के बीच क्या किया था, जर्मनी इंप्रेटर जहाज को लाता है और समुद्र को जीत लेता है, जिससे सभी देश क्या करते हैं, व्यापार होने बंद हो जाता है। सभी देश व्यापार एक दूसरे देश से एक दूसरे देश में ले जाते हैं। जैसे भारत से बहुत सी चीज़ निर्यात इंग्लैंड ले जाता था, पुर्तगाल ले जाता था, बहुत देश था, लेकिन यह सब चीज़ बंद हो जाता है तो सभी देश और गुस्सा हो जाते हैं कि जर्मनी और मानामानी कर रहा है, अब जर्मनी को हम छोड़ेंगे नहीं। एकदम धीरे धीरे जर्मनी से काफ़ी नाराज होने लगते हैं सभी देश, जो प्रथम विश्व युद्ध का एक और कारण बनता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें।